अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है हमारे पास जेरेंड्स, सेकंड हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड थर्ड हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ है इन्फिनेटिव्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जेरेंड्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है एंड जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव के बीच में क्या डिफरेंस है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो तभी सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो पहला हमारे पास टॉपिक है जेरेंड्स। अभी जेरेंड्स क्या है, किस तरह यूज़ होते हैं, हम देखते हैं इसी स्लाइड में। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ing functions as a noun, it is called gerund। मीन्स के अगर किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing इज अ नाउन की तरह फंक्शन करे, इज अ नाउन की तरह यूज़ हो जाए, इज अ नाउन की मीनिंग दे दे, तो हम इसको कहेंगे कि वो जेरेंड है। अभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing क्या है, मीन्स के किसी भी वर्ब को आप हटा दे। फॉर एग्जांपल वॉक कर ले, राइट कर ले, राइट हमारे पास वर्ब है, वॉक हमारे पास वर्ब है, रन हमारे पास वर्ब है। किसी भी वर्ब के साथ ing लगा के, जैसे कि वॉक, इसके साथ हमने ing लगा के वॉकिंग बन गया। स्विम के साथ हमने ing लगा के स्विमिंग बन गया। रन के साथ हमने ing लगा के रनिंग बन गया। राइट के साथ हमने ing लगा के राइटिंग। लव के साथ ing लगा के लविंग। जंप के साथ हमने ing लगा के जंपिंग। लिसन के साथ हमने ing लगा के लिसनिंग। रीड के साथ हमने ing लगा के रीडिंग। अब अगर ये नाउन की तरह काम करे तब हम इसको जेरेंड कहेंगे। अब नाउन की तरह किस तरह काम करते हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं। मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा और मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा कि आपने किस तरह मालूम करना है कि हमारे पास यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल्स है। आई कैन डू वॉकिंग। यहाँ पे मैंने इसके साथ लिखा है कि आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट विल ऑलवेज बी अ नाउन। इसका क्या मतलब है? अब मेरा यहाँ इसी मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बोला, यहाँ आपने बोला कि फॉर एग्जांपल आई कैन डू वॉकिंग। अब अपने आप से पूछो कि आई कैन डू व्हाट, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई कैन डू व्हाट का जवाब हमेशा नाउन में होगा। सो अगर मैं यहाँ पे अपने आप से पूछूं आई कैन डू व्हाट, आई कैन डू वॉकिंग, आई कैन डू राइटिंग, आई कैन डू लिसनिंग, आई कैन डू रनिंग। सो ये सारे व्हाट का जवाब नाउन में आएगा ना। सो यहाँ पे वॉकिंग नाउन की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कि मैं वॉकिंग कर सकता हूँ, मैं लिसनिंग कर सकता हूँ, मैं रीडिंग कर सकता हूँ, माई राइटिंग इज़ गुड। जब हम कहते हैं ना माई राइटिंग इज़ गुड, व्हाट इज़ गुड, माई राइटिंग इज़ गुड। सो यहाँ पे राइटिंग नाउन की तरह काम कर रहा है। सो कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर वो ing के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing अगर नाउन की तरह काम करे तो हम इसको जेरेंड कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल माई रनिंग इज़ वेरी स्लो। व्हाट इज़ वेरी स्लो? माई रनिंग इज़ वेरी स्लो। अब आप कहोगे कि यहाँ पे इसके साथ माई तो भी यूज़ हुआ है। माई हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनर है, मीन्स के एडजेक्टिव है, और रनिंग हमारे पास नाउन है। आपको बताएं कि नाउन के मीनिंग में सिर्फ के सिर्फ एडजेक्टिव इजाफा कर सकता है। सो यहाँ पे आपका रनिंग नाउन है और माई जो है एडजेक्टिव है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जंपिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं, लिसनिंग पे भी। माई लिसनिंग, आई कांट डू लिसनिंग, मैं लिसनिंग नहीं कर सकता। मैं क्या नहीं कर सकता? आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट मैंने कहा कि हमेशा नाउन होगा। सो लिसनिंग नहीं कर सकता। रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। सो रीडिंग हमारे पास यहाँ पे नाउन हो गया अगर हमने इस तरह यूज़ किया। ओके, सो जेरेंड्स क्या है, किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर ing यूज़ हो जाए एंड वो नाउन की तरह काम करे, इसको हम क्या कहेंगे? जेरेंड कहेंगे। अभी फर्दर चलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जेरेंड्स की तरह है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing यूज़ होता है। मीन्स के कोई भी लफ्ज़, कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing अगर हम यूज़ करें
तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अगर वो नाउन की तरह काम ना करे तब, अगर कोई, इस बात को समझे, अगर कोई फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम ना करे तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो फंक्शंस हैं, मीन्स के दो तरीके से यूज़ होते हैं, दो काम करते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, पहला फंक्शन इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। मीन्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखो, प्ले के साथ हमने आईएनजी यूज़ किया है ना, यहाँ पे नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, क्या मैंने बताया था कि अगर कोई फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करे तो हम इसको जेरेंड कहेंगे। अगर वो नाउन की तरह काम ना करे तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो फंक्शंस हैं, एक टेंसेस में यूज़ होता है, कंटिन्यूअस टेंसेस में, जैसे कि आपके सामने है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आईएनजी यूज़ हुआ है कि नहीं, तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। दूसरा इसका यूजेज ये है कि हम इसको एज एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स, यस, हम इसको एज एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ यूज्ड विद अ नाउन देन इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमने प्लेइंग को नाउन के साथ एक साथ यूज़ किया तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आप ये कहोगे कि अच्छा यहाँ पे हमने नाउन के साथ यूज़ किया है, यहाँ पे तो पार्टिसिपल है, मीन्स कि यहाँ पे तो वर्ब की तरह काम कर रहा है। नहीं, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि किस तरह। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह कह सकते हो कि माई फादर इज़ अ लिविंग पर्सन। माई फादर इज़ अ लिविंग पर्सन। यहाँ पे क्या है, माई फादर हमारे पास नाउन है, मीन्स के सब्जेक्ट है, इस हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ये हमारे पास आर्टिकल है, लविंग हमारे पास एडजेक्टिव है, पर्सन हमारे पास नाउन है। अब आपको ये पता किस तरह चलेगा कि यहाँ पे लविंग फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मीन्स के एडजेक्टिव है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि व्हाट काइंड ऑफ, इस तरह पूछो अपने आप से कि माई फादर इज़ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, कि मेरे वालिद साहब किस तरह की शख्सियत है या किस तरह के शख्स है। व्हाट काइंड ऑफ का जवाब हमेशा एडजेक्टिव में आएगा। फॉर एग्जांपल, अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन माय फादर इज़, मेरा फादर किस तरह का इंसान है। सो आप इस तरह इसका जवाब दे सकते हो ना। अगर किसी ने आपसे पूछा कि माय फादर इज़ अ लविंग पर्सन, मेरा वालिद साहब एक लविंग पर्सन है, मीन्स कि लविंग पर्सन का ये मतलब है, लविंग मीन्स कि वो हर एक से अच्छी तरीके से मिलता है, हर एक का केयर करता है। आप केयरिंग भी कह सकते हो, माय फादर इज़ अ केयरिंग पर्सन। ओके, अब डिफरेंस यहाँ पे देख लो। यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस दी है, सेंटेंस ये है कि माय फादर इज़ अ लिविंग पर्सन, यहाँ पे देखो, एंड माय फादर इज़ अ लवली पर्सन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अब देखो, लवली हमारे पास एडजेक्टिव है एंड लविंग भी एडजेक्टिव है। लवली मीन्स प्यारा, लविंग मीन्स जो दूसरों से मीन्स के मोहब्बत करता है, केयर करता है लोगों का, उसको लविंग कहते हैं। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल आप जेरेंड्स को प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को और किस तरह यूज़ कर, फॉर एग्जांपल अब इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आर्ट ब्रेकिंग स्टोरी, साइट स्नैचिंग ब्यूटी। ओके, सो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के नाउन के साथ अगर आपने फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस आईएनजी यूज़ किया तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अभी पार्टिसिपल का आपको समझ आया कि दो यूजेजेस हैं। नंबर वन, हम इसको टेंसेस में यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस में, चाहे वो जो भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट हो,
पास्ट हो या फ्यूचर हो। इसके साथ साथ ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे लविंग पर्सन है। अभी फॉर एग्जांपल आप इस तरह करें कमेंट बॉक्स में, मीन्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल को एज एडजेक्टिव यूज़ करें, मैं देखूंगा और आपको फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ आया है कि नहीं। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है? द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। किसी भी लफ्ज़ के थर्ड फॉर्म, किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक हमारे पास वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रेक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका ब्रोक है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका ब्रोकन है। ओके, सो इस ब्रोकन को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इस ब्रोकन को, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल के भी दो फंक्शंस हैं। नंबर वन, इसको हम परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स हैव एजुकेटेड मी। नाउ माई पेरेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एजुकेटेड हमारे पास, सो एजुकेटेड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे एजुकेटेड इज पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ हुआ है। इसको ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है, इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। अभी अपने आप से पूछो कि मैं किस तरह इंसान हूँ, मीन्स के व्हाट काइंड ऑफ का जवाब हमेशा आपको एडजेक्टिव में आएगा। यहाँ पे भी उसी आप फार्मूला को अप्लाई करो कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। यहाँ पे एजुकेटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीन्स के पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसी तरह शी वॉज डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे डिसअपॉइंटेड भी एडजेक्टिव है। आई सॉ अ मैरिड कपल। अपने आप से पूछो कि व्हाट काइंड ऑफ कपल। सो मैरिड यहाँ पे मीन्स के मैरिड, सो मैरिड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एडजेक्टिव। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव्स क्या है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स के पार्टिकल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स, नाउन्स एंड एडवर्ब्स की तरह यूज़ होते हैं। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, टू राइट, टू डू, टू स्विम, टू रन, टू प्ले, ये सारे आपके इन्फिनेटिव्स होते हैं। अब ये दो तरीक़ों से काम करते हैं, एज नाउन एज वेल एज एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई सॉ अ वेल टू डू पर्सन। आई सॉ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? वेल टू डू। अच्छा, टू डू हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है एंड वेल हमारे पास एडवर्ब है। सो वेल टू डू हमारे पास, वेल यहाँ पे मीन्स के एडवर्ब तो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा एंड एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा। सो यहाँ पे टू डू हमारे पास इस एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, मीन्स कि ये फ्रेज वेल टू डू हमारे पास एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे एज अ नाउन, टू रन इज़ ऑप्शन टायरसम, मीन्स के दौड़ना हमेशा या अक्सर मुश्किल होती है। यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ ऑप्शन टायरसम, क्या हमेशा मुश्किल रहती है या अक्सर मुश्किल होती है? टू रन, भागना। ओके, सो यहाँ पे टू रन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। फिर वही अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज़ टायरसम, क्या टायरसम है? अगर व्हाट का जवाब आपको टू रन में मिला तो टू रन आपका नाउन यूज़ होगा। अच्छा, आप इसके जगह पे आप जर्नल्स भी यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, रनिंग इज़ ऑप्शन टायरसम। टू रन एंड रनिंग हमारे पास जेरेंड होगा और टू रन हमारे पास इन्फिनेटिव होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।